क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर बिजी थे, आपकी माइंड और बॉडी काम करके थक चुकी है, मगर दिन के अंत में जब पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है जैसे एक्चुअली कोई काम किया ही नहीं। हे, आई एम रुद्रवीना एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की इस अमेजिंग बुक डीप वर्क के बारे में। ये बुक बेसिकली एक आई ओपनर है उनके लिए जिन्हें लगता है कि मल्टीटास्किंग करना और दिन भर बिजी रहने का मतलब है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो। डीप वर्क का मतलब होता है एक हाईली फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है और आपके लिए एक मीनिंगफुल और हाई वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड, शैलो वर्क होते हैं ऐसे टास्क जो लो वैल्यू जनरेट करते हैं। ये टास्क कम इम्पोर्टेंट होते हैं और मोस्टली काफी रेपिटेटिव होते हैं, जैसे ईमेल्स भेजना, मैसेजेस को रिप्लाई करना या डेली मीटिंग्स। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि डीप वर्क करने वाले लोग कॉम्प्लेक्स स्किल्स को कंपैरेटिवली जल्दी सीख जाते हैं, हाई क्वालिटी और हाई वैल्यू रिजल्ट्स लाते हैं और अपने प्रोफेशन में सबसे अलग शाइन करते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग के एरा में डीप वर्क एक ऐसी सुपर पावर है जो लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाती है। अगर आपको भी डीप वर्क करने की हैबिट डेवलप करनी है तो कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 अप्रोचेस दिए हैं। लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। नंबर 1, मोनास्टिक फिलॉसफी। ये प्रिंसिपल सबसे एक्सट्रीम और रैडिकल है। इसमें आप दिन भर में जितने भी शैलो टास्क करते हो उन्हें या तो पूरी तरह एलिमिनेट कर देना होता है, या अगर एलिमिनेट करना पॉसिबल ना हो तो बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर देना होता है। इसमें आपने डीप वर्क के लिए जो एक काम चुना है वही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया, जनरल मीटिंग्स या ईमेल्स और मैसेजेस को रिप्लाई देने जैसे शैलो कामों को अपने शेड्यूल से कट कर दिया जाता है। साइंटिस्ट्स और राइटर्स डीप वर्क के लिए यूजुअली इस मोनास्टिक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। उन्हें अपने काम में कोई बाहरी इन्फ्लुएंस, डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता और इसीलिए वो अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजुअली खुद को बाहरी दुनिया से आइसोलेट कर लेते हैं और इसीलिए वो अपने काम से सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं। नंबर 2, बाइमोडल फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में डीप वर्क पर काफी लंबे समय के लिए फोकस करना होता है, जैसे कई दिन या हफ्तों या इवन महीनों तक सिर्फ उसी एक इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस किया जाता है और जब डीप वर्क का ये डिसाइडेड टाइम स्पैन खत्म हो जाए उसके बाद ही बाकी कम इम्पोर्टेंट कामों को या शैलो टास्क को खत्म करने पर ध्यान दे सकते हैं। एक प्रोफेसर की लाइफ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब स्टूडेंट्स के समर वेकेशंस चलते हैं तो प्रोफेसर्स के लिए ये डीप वर्क का टाइम होता है। इन छुट्टियों में उन्हें सिलेबस को बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ता है, उस पर अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च करनी होती है ताकि वो हर टॉपिक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकें। तो प्रोफेसर समर वेकेशंस में अपने डीप वर्क पे फोकस करते हैं और जब सेमेस्टर शुरू हो जाते हैं तो उनका ज्यादातर समय बच्चों को पढ़ाने में और बाकी मैनेजमेंट के कामों में चला जाता है, which can be classified as a shallow work. नंबर 3, रिदमिक फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट किया जाता है, लाइक अ हैबिट। इसमें हमारे दिन के 2 से 4 घंटे सिर्फ डीप वर्क को डेडिकेट किए जाते हैं और फिर बाकी बचा हुआ सारा दिन रोजमर्रा के कामों के लिए और शैलो टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। रिदमिक फिलॉसफी वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जिनका काफी बिजी शेड्यूल होता है मगर फिर भी वो डीप वर्क को रोज कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं। एंड नंबर 4, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी इन चारों फिलॉसफीज में से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। पहले की 3 फिलॉसफीज में एक बात कॉमन है कि डीप वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन डिसाइडेड होता है। इट कैन बी एज लॉन्ग एज अ मंथ और एज शॉर्ट एज 2 to 4 आवर्स। मगर जर्नलिस्टिक फिलॉसफी में ऐसा नहीं होता। इसमें जब भी आपको टाइम मिले तब आप डीप वर्क करने के लिए बैठ सकते हो। ऑल्दो इट्स फ्लेक्सिबल, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डिसिप्लिन नहीं लगता। डीप वर्क से शैलो वर्क पर और फिर शैलो वर्क से डीप वर्क पर बार बार स्विच करते रहना भी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपके फोकस का स्ट्रॉन्ग होना और माइंड का डिसिप्लिन्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स ने कब हमारी लाइफ में डीप वर्क और क्वालिटी टाइम की जगह ले ली ये हमें पता भी नहीं चला। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको काम करते करते साइड में कोई शो देखने की या बीच बीच में स्क्रोलिंग करने की आदत है।
हैव यू रियलाइज्ड कि हम दिन भर में बिजी और डिस्ट्रैक्टेड दोनों भी रहते हैं। ऑफिस और घर में मल्टीटास्किंग करना हमें दिन भर बिजी रखता है और जब इस सब से टाइम मिले तो एस्केप खोजने के लिए हम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और बिंज वॉचिंग से खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। बट द फैक्ट इज कि ये एक इल्यूजन है एंड इट हैज गॉट यू स्टक इन अ लूप। दिन भर बिजी और ऑक्यूपाइड रहना आपको सिर्फ थका रहा है, ग्रोथ नहीं दे रहा। असली ग्रोथ आती है एक स्किल पे फोकस करने से, एक काम को चुनकर उस पर डीप वर्क करने से। हाई क्वालिटी और हाई वैल्यू रिजल्ट्स डीप वर्क से ही आते हैं एंड दिस टर्न्स यू इनटू अ हाई वैल्यू इंडिविजुअल। डीप वर्क आपका फोकस बढ़ाता है, थॉट्स में क्लैरिटी लाता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हो। इट एक्चुअली टीचेस यू टू लिव इन द मोमेंट कॉन्शियसली एंड माइंडफुली। एक लंबे समय तक फोकस्ड होके काम करने के बाद जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसलिए काम खत्म करने के बाद भी हम बचे हुए दिन में ज्यादातर वैसे ही डिसीजंस लेना पसंद करते हैं और उन्हीं कामों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे। जब हमारा ब्रेन डीप वर्क करते समय डोपामीन रिलीज करने लगता है तो हम अपने आप ही बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर हटने लगते हैं। ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आपको महारत हासिल करनी है? दिन में कितने घंटे डीप वर्क करना आपको उस स्किल में एक्सपर्ट बना देगा? और इस वीडियो में मेंशन की हुई 4 फिलॉसफीज में से कौन सी फिलॉसफी आप अपना सकते हो अपनी डीप वर्क की जर्नी शुरू करने के लिए? लाइफ में अगर एक्चुअली ग्रो करना है, कुछ अचीव करना है, तो ये सारे सवाल आज खुद से जरूर पूछिए। अनटोल्ड स्टोरीज के इस वीडियो में आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।